हेलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज फिर से यहां पे आप देख पा रहे होंगे हमारा क्लास जो है सो क्लास 10 के लिए ही कंटिन्यू होने वाला है और चैप्टर नंबर 8 में जो एक्सरसाइज 8.2 हम लोग कर रहे थे, जिसके हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज जो है ना थर्ड और फोर्थ नंबर की जो है सो बारी है। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेगा। लेकिन उससे पहले आपको याद करा दूं कि जब तक आप टी रेशियोज के ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल याद नहीं करेंगे तब तक दिक्कत है इस वाले एक्सरसाइज में। तो चलो थर्ड नंबर सवाल के तरफ, है ना। तो थर्ड नंबर सवाल ये कहता है कि इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, है ना। यहाँ पे जो है ना रिलेशन दे दिया है 90 डिग्री से a प्लस बी क्या होगा, तो ये 90 डिग्री से जो है ना छोटा होगा या फिर बराबर होगा, और 0 से क्या होगा, ये बड़ा होगा। और इधर ये जो है सो a है बी से आपका बड़ा होगा, ग्रेटर देन दिया हुआ है, तो ए आपका जो है सो बी से बड़ा होगा। इसलिए ए और बी को जो है ना फाइंड आउट करना है। सिंपल भाषा में एंगल ए और एंगल बी जो है सो इसमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो चलिए देखते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग सवाल को देखें तो मैंने पहला वाला जो है ना लिया था रिलेशन कि tan a प्लस बी जो है ना √3 दिया हुआ है। तो अगर आपको वैल्यू अगर याद हो तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं tan a प्लस बी, और tan के किस एंगल पे जो है ना √3 जो है सो हो जाता है। तो जहाँ तक मुझे ध्यान में है tan 60 डिग्री पे जो है आपका ये √3 वैल्यू निकल के आता है। अब यहाँ पे देखोगे बच्चे तो यहाँ LHS में और RHS में, है ना, दोनों साइड जो है सो आपको क्या दे रहा है, tan और tan लगा हुआ है। तो इस tan से इस tan को जो है ना हम लोग कैंसिल कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, तो ये बच रहा है a प्लस बी इक्वल टू में 60 डिग्री जो है सो बच रहा है, जो आपका एक इक्वेशन निकल के आ रहा है ना। एक इक्वेशन किस टाइप का इक्वेशन है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टाइप का जो है ना इक्वेशन है। और ये पहला नंबर। दूसरे नंबर में हमारा ये कह रहा था कि दूसरे नंबर में हमारा एक रिलेशन दिया हुआ था tan a माइनस बी इक्वल टू में 1/√3 जो है ना दिया हुआ था। तो अगर इसको जो है सो हम लोग देखें तो क्या इसको ठीक इसी तरीके से क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलो। तो tan a माइनस बी, ठीक है, ये tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 किस वैल्यू पे आएगा, जल्दी बताइए। तो ये जो है ना आपका tan 30 डिग्री पे निकल के आएगा, है ना। फिर यहाँ से जो है सो थोड़ा सा रिलेशन को डेवलप करिएगा। तो tan से tan आपका ये खत्म, और a माइनस बी जो है कितने के बराबर, तो ये 30 डिग्री के बराबर में निकल के आएगा। तो यहाँ भी एक जो है सो आपका इक्वेशन निकल के आ रहा है, और ये भी इक्वेशन जो है ना 2 वेरिएबल वाले हैं। दोनों इक्वेशन को जो है ना सिंपल सॉल्व कर देना है। बड़ा ही सिंपल इक्वेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में अगर देखें तो एक जो हमारा वेरिएबल है यानी कि एंगल बी जो है ना, एक में प्लस है दूसरे में माइनस है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है सो अगर लिखते हैं हम ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारे पास में जो है सो क्या क्या आएगा। सो देखिए पहला वाला इक्वेशन है आपका a प्लस बी इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है ना। और दूसरा जो है सो a माइनस बी इक्वल टू में कितना आया है, 30 डिग्री आया है, ठीक है। दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है। अब ऐड करेंगे तो दोनों साइड में ऐड होगा। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, हम लोग लिखते हैं अपने जो है सो सम को। तो सम यहाँ पे जरा देखो तो a और a दोनों पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, है ना। b पॉजिटिव b नेगेटिव, दोनों को ऐड करेंगे तो ये b से ये वाला b जो है सो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो b की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। इक्वल टू में आ जाओ तो 60 और 30 जो है ना आपका निकल के कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री जो है सो निकल के आएगा। यहाँ से जो है सो अगर हम a निकालते हैं तो ये हो जाएगा 90, अब बाई में 2, इसको इससे काटिए, ये 45 टाइम्स में कटेगा। तो यहाँ से एंगल A आपका 45 डिग्री जो है सो निकल के आ गया। अब एंगल बी अगर निकालना है तो कैसे करेंगे, जल्दी बताओ। तो एंगल बी निकालने के लिए इस ए के वैल्यू को हम किसी भी दोनों इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं
पुटिंग a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1, हम 1 में ही डाल रहे हैं, है ना। तो हमारा क्या है, a प्लस b है, तो a की जगह पे हम क्या डालेंगे 45 डिग्री और प्लस b इक्वल टू में क्या है तो 60 डिग्री है। यहां से जो है सो अगर हम b के लिए काम करें तो 60 डिग्री और ये 45 को इधर जो है सो ट्रांसपोज कर दो तो ये हो जाएगा 45, ठीक है। और एंगल b यहां से जो है ना निकल के आपका क्या आ जाएगा, 60 डिग्री में से 45 डिग्री को घटाएंगे तो 15 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे एंगल बी भी आपका क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। और यहाँ एंगल ए भी निकल गया। हेंस यहाँ लिख दो लास्ट में, हेंस ए इक्वल टू 45 डिग्री था, ठीक है, और बी इक्वल टू 15 डिग्री है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है सो ये वाला सवाल आपका बन के तैयार हो गया, है ना। देखो कितना आसान सवाल था, तुम लोग हेडेक ले रहे थे कि कैसे बनेगा। तो इसी तरीके से सवाल नंबर 3 जो है ना बनेगा। और लेकिन देख रहे हो सब जगह जो है ना वैल्यूज का डिमांड है, तो वैल्यू बेटा याद तो होना ही चाहिए। चलिए इसी के साथ में हम लोग आते हैं अपने अगले नंबर सवाल, और अंतिम सवाल है इस वाले एक्सरसाइज का, सवाल संख्या 4। चलो बच्चों सवाल नंबर 4 के तरफ जो है सो आते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स का जो है ना सवाल है। तो इसमें पहला नंबर सवाल को अगर देखें तो कह रहा है कि साइन ए प्लस बी जो है, क्या साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन चलो इसको देखते हैं कि क्यों नहीं हो सकता है। तो अगर 1 की हम बात करें यहाँ पे, तो ये बोल रहा है साइन ए प्लस बी, है ना, इक्वल टू में लेने के लिए कि साइन ए आप प्लस साइन बी जो है सो ये हो जाना चाहिए। ऐसा मुझे लगता नहीं है, लेकिन चलो चेक करके देखते हैं। LHS में अगर मान लो कि अगर जो है सो हम साइन ए की जगह जो है ना हम लेते हैं 30 डिग्री और बी की जगह जो है सो हम लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर इसको जो है सो हम निकालने की कोशिश करें वैल्यू को, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा साइन 90 डिग्री, जो कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर में होगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम RHS को जो है सो यहाँ पे देखें तो RHS में भी साइन ए की जगह हमने कितना 30 लिया था, तो ये 30 डिग्री, अब प्लस साइन बी की जगह पे 60 डिग्री लिया था। तो इसके पास साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, जरा जल्दी से तुम लोग बताओ। तो साइन 30 का जो वैल्यू है वो आपका हो जाएगा 1/2। अब प्लस जो है ना साइन 60 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा √3/2। अब इसको जो है सो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारा 1 + √3, अब बाई में जो है सो आ रहा है 2, जो कभी भी 1 और इसके बराबर में नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला वाला स्टेटमेंट का जो आंसर हो जाएगा ये तो भाई फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड वाले की अगर बात करें तो सेकंड में अगर देखें हम लोग क्या कहता है, तो सेकंड देखिए, सेकंड कहता है कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो क्या ये सही है, कहने का मतलब कि साइन थीटा का वैल्यू, एंगल को अगर हम बढ़ाएंगे तो इसके वैल्यूज भी बढ़ते चले जाएंगे क्या। तो अगर आपको वैल्यू याद होंगे तब आप जो है सो क्लियर कर पाएंगे, वैल्यू अगर याद नहीं होंगे तो फिर दिक्कत है। मान लो कि इसका वैल्यू जो है सो किस हिसाब से चलता है, तो साइन 0 जो है सो हमारा 0 ही रहता है ना, साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो है ना 0 रहता है। अगर आगे बढ़े साइन 30 की तरफ तो ये वैल्यू हो जाता है 1/2, है ना। साइन 45 की तरफ अगर बढ़े तो ये वैल्यू हो जाता है 1/√2। साइन 60 की तरफ अगर बढ़े तो ये वैल्यू हो जाता है √3/2, और साइन 90 की तरफ अगर बढ़ते हैं तो ये हमारा हो जाता है 1, है ना। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि थीटा हमारा जब बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू भी कहीं ना कहीं जो है सो बढ़ ही रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सेकेंड जो है सो ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ट्रू हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड वाले स्टेटमेंट की तरफ। तो थर्ड वाला जो स्टेटमेंट हमारा कह रहा है, थर्ड स्टेटमेंट इसको जरा देख लो। तो थर्ड स्टेटमेंट में देखो यहाँ पे जो है ना है वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ये तो गड़बड़ है, ये गड़बड़ कैसे है, तो आपको जब मैंने तरीका बताया था किस चीज़ का, वैल्यू निकालने का, तो साइन थीटा का वैल्यू जैसे ये निकला वैसा ही जो है ना कॉस थीटा का वैल्यू भी निकलेगा, लेकिन इसको हम पलट देंगे। तो हमारे पास में कॉस थीटा के लिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा,
√3/2 आ जाएगा, फिर से 1/√2 आ जाएगा, फिर 1/2 है, लास्ट में 0 है। और सवाल कह रहा है कि थीटा बढ़ेगा तो एंगल भी बढ़ेगा, तो नहीं, थीटा यहाँ पे अगर हम 0 ले रहे हैं तो यहाँ 1 है और 90 ले रहे हैं तो 0 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट जो है सो हो जाएगा। ठीक है, आते हैं सवाल संख्या 4 के तरफ। तो 4 नंबर सवाल को जरा देख लो क्या कहता है। 4 नंबर सवाल जो है ना तुम्हारा ये कहता है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ऐसा तो नहीं है कि साइन थीटा जो है ना कॉस थीटा के सारे वैल्यू के लिए तो बराबर में नहीं है, क्योंकि अगर यहीं पे देखोगे तो यहाँ सिर्फ एक ही ऐसा वैल्यू है जो 45 डिग्री है जिस पे ये बराबर है, बाद बाकी सब पे क्या है, गड़बड़ है ना, अनइक्वल है। तो ये भी जो है ना आपका हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, किसी को दिक्कत है नहीं ना। चलिए तो 5 नंबर सवाल पे आ जाओ। तो 5 नंबर जो है ना कहता है, सवाल पहले देखो, सवाल हमारा ये है कि cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0। अगर हम A इक्वल टू 0 ले रहे हैं, है ना, A इक्वल टू 0 डिग्री है, और तो ये हमारा cot A जो है यानी कि cot 0 डिग्री की बात कर रहा है। तो cot 0 का वैल्यू जो है सो कितना होगा, जरा बताइए आप। तो cot 0 जो है ना ये नॉट डिफाइंड ही जो है सो होता है, तो ये तो आपका सही हो जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू जो है ना आपका सही हो जाएगा, तो ये ट्रू ही जो है सो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना ये सवाल नंबर 4 के 5 सवाल को मैंने जो है ना आपको डिटेल में करा दिया। ठीक, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ में जो है ना आज का क्लास ये समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से एक रिक्वेस्ट करके जाऊंगा कि बेटा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना, ये करके जाना है, ये करके जाना है। और दोस्तों में जितना हो सके उतना जो है ना इसको बांटते रहिए, है ना। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए मैं काम कर रहा हूं, तो ये थोड़ा सा आपके तरफ से सपोर्ट होना चाहिए। चलिए इसी के साथ में अगले क्लासेस में हम लोग मुलाकात करेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ में। तब तक आप खुश रहिए, बाय बाय।